तीर छोड़ो तभी लक्ष्य मिलेगा। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता है, जो घर बैठने से ज़्यादा सफ़र में जीता होता है, जो बात बात में फिलॉसफी झाड़ता है और फिर जोर से हंस देता है, जिसे कोई बांध ना सके, कोई नियम, कोई सरहद, कोई रिश्ता? तो आप किसी धनु राशि वाले को जानते हैं। तीर है तन, आकाश है मन, धनु जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, जिसका लक्ष्य हमेशा क्षितिज से परे था। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की सबसे स्वतंत्र, सबसे साहसी और सबसे जीवंत राशि धनु राशि की। इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि का असली स्वभाव, उसकी ताकतें, उसकी कमजोरियां, उसके प्रेम जीवन को तथा कैरियर और स्वास्थ्य को, और वो एक सबसे बड़ा सच जो धनु राशि को सबसे बाकी राशियों से अलग बनाता है। अगर आप धनु राशि के हैं या आपकी जिंदगी में कोई धनु राशि का जातक है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए तीर चढ़ाइए, लक्ष्य तय कीजिए और शुरू करते हैं अपना वीडियो। ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि का स्थान है 9वां, यानी काल पुरुष कुंडली में हमारे ज्योतिष शास्त्र में धनु राशि का स्थान 9वां है और 9 यह संख्या बृहस्पति की, ज्ञान की और विस्तार को दिखाता है। ग्रीक पुराणों में धनु राशि का प्रतीक चिरोन, एक महान सेंटार, आधा मनुष्य जिसका होता है और धड़ जो होता है मनुष्य का होता है और शरीर जो होता है घोड़े का होता है। चिरोन केवल योद्धा नहीं था, वो शिक्षक भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था और चिकित्सक भी था। ऐसे महान योद्धाओं का गुरु था। यदि धनु राशि का सार है शक्ति और बुद्धि का अद्भुत संगम है। वो लड़ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। धनु राशि को मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ के 4 और उत्तराषाढ़ के 1 चरण में बांटा गया है। वैदिक ज्योतिष में धनु राशि का स्वामी जो होता है गुरुदेव बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु, ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता माने गए हैं। बृहस्पति की ऊर्जा किसी जीवन में प्रवेश करती है, वो जातक जो होता है बड़ा सोचता है और बड़ा जीता है। यही कारण है कि धनु राशि के लोग स्वभाव से ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं और हर असफलता में भी एक नया अवसर को खोज लेते हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद है विश्वास, जीवन पर, स्वयं पर और ब्रह्मांड पर। दोस्तों, धनु राशि को समझने के लिए एक काम कीजिए। कल्पना कीजिए एक खुला मैदान है, नीला आकाश है और एक तीर ऊंचाई की ओर जा रहा है। यही धनु राशि हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला होता है। धनु राशि की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो धनु राशि में अदम्य आशावादी होते हैं ऐसे लोग। इनमें अटूट विश्वास होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया की सबसे नेचुरल हैप्पी राशियों में से एक धनु राशि है। इनकी हंसी संक्रामक होती है, इनकी उपस्थिति कमरे को रोशनी से भर देती है। दूसरे गुण की यदि हम बात करें तो इनमें ज्ञान की एक प्यास होती है, थ्रस्ट ऑफ विजडम होता है इनके अंदर। धनु को किताबों, यात्राओं, नई भाषाएं सीखने के लिए, नई संस्कृतियां और सब कुछ सीखना है। ये बौद्धिक रूप से बेहद उत्सुक होते हैं। इनसे बात करो, हर बार कुछ न कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तीसरे गुण की यदि हम बात करें तो यह लोग बेबाक सच्चाई इनके अंदर होती है, रॉ ऑनेस्टी जिसे कहते हैं। धनु राशि के जातक जो होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी खामी और खासियत भी होती है और कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। वो वही कहते हैं जो सच होता है, चाहे आप सुनना चाहें चाहे नहीं। कड़वा सच धनु राशि की जुबान मीठे स्वर में निकलता है। यदि हम
अगले विशेषता की बात करें तो यह स्वतंत्रता की चाहत इनके अंदर होती है। यह फ्री स्पिरिट जाने जाते हैं। धनु राशि को बांधा नहीं जा सकता है। इनको रूल्स, रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस में ये इनके लिए जो होता है जेल जैसे होते हैं। इन्हें स्पेस चाहिए सोचने का, सांस लेने का और उड़ने का। अगली विशेषता की यदि हम बात करें, इनमें आत्म साहस और उदारता भी होता है। यह लोग ब्रेव होते हैं। धनु राशि के जातक न केवल बहादुर होते हैं, ये दिल के भी बड़े होते हैं। किसी जरूरतमंद को देख करके ये रुक जाते हैं और अपना आखिरी रुपया भी बिना सोचे समझे उसे दे देते हैं सामने वाले को जिसे रिक्वायरमेंट होती है। जो आसमान को छूने की जिद रखे, जो हर गिरने के बाद और ऊंचा उड़े, जो सच बोले, खुल के जिए, वो है धनु राशि। लेकिन दोस्तों, धनु राशि को कुछ चुनौतियां भी होती हैं। इनकी बेबाकी कभी कभी बेरहमी बन जाती है, बिना सोचे बोल देते हैं। ये धैर्य की कमी से जूझते हैं, जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई भी काम लंबे समय तक एक तरीके से करना इनके लिए टफ हो जाता है। और कमिटमेंट, यह शब्द धनु राशि को थोड़ा घबराता है। वो फ्रीडम से इतना प्यार करते हैं कि कभी कभी रिश्तों में दूरी बना लेते हैं और बात बात में फ्रीडम खोजते हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि के प्रेम जीवन की। तो दोस्तों, धनु का प्यार एक खुले आकाश के जैसा होता है, ना बहुत तंग, ना बहुत दूर, ना विशाल, ना रंगीन, ना और स्वतंत्र। धनु का प्यार में पड़ता है पूरे जोश से, लेकिन उसे प्यार के साथ साथ अपनी स्पेस भी चाहिए। जो इस बैलेंस को समझ ले, उसे धनु जैसा पार्टनर कोई नहीं। धनु के प्यार की यदि हम सच्चाइयों की बात करें तो धनु अपने पार्टनर के साथ इंटेलेक्चुअल कनेक्ट चाहते हैं। सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग का भी रिश्ता होना जरूरी होता है। जो इनसे बातें करें, डिबेट करें, नए आइडिया शेयर करें, ऐसे लोग जीवन साथी यह ढूंढते हैं धनु राशि के जातक जो होते हैं। धनु को यदि इन्हें पॉजिटिव पार्टनर मिल जाए तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है, इन्हें घुटन होती है जब कोई इन्हें हर हरकत को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रस्ट और फ्रीडम, यही इनके रिश्ते की एक नींव होती है। यदि हम तीसरे सच्चाई की प्यार की बात करें तो धनु रिश्ते में बेहद ऑनेस्ट होते हैं, कभी कभी ज़्यादा ऑनेस्ट। वो वही कहेंगे जो सच। पार्टनर को यह मैच्योर होकर एक्सेप्ट करना होता है। जब धनु सच में प्यार करता है, वो लॉयल होता है और एडवेंचरस पार्टनर बनता है। साथ में घूमना, नई चीजें ट्राई करना, जीवन को एक एडवेंचर की तरफ जीना, यह उनका लव लैंग्वेज होता है। यदि हम अगली सच्चाई की बात करें तो धनु के साथ कंपैटिबल राशियों की यदि हम बात करें तो मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि, ये रिश्ते एनर्जी, ग्रोथ और मैच्योर रिस्पेक्ट को दिखाते हैं, बनते हैं। धनु का प्यार एक तीर की तरह होता है, एक बार छूट गया तो सीधा दिल पर उतरता है। बस उसे उड़ने दो, रोको मत, वो लौटेगा तुम्हारे पास ही। करियर की यदि हम बात करें धनु राशि के जातकों की तो करियर में धनु राशि के लोग उन जगहों पर सबसे ज़्यादा चमकते हैं जहां उन्हें सोचने की आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी होती है। एक ऑफिस में एक ही चेयर पर एक ही काम, यह धनु राशि की नाइटमेयर है। लेकिन उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहां वो अपने आइडियाज फैला सकें तो दुनिया बदल देंगे। इन्हें फ्रीडम चाहिए हर जगह पे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रोफेसर, गुरु के पद पर अपना करियर बना सकते हैं, जहां पर ज्ञान लेना, ज्ञान देना आदि चीजें होती हैं। दूसरी जो इनका फील्ड हो सकता है, यह लॉयर या जज जैसे फील्ड में भी अपना कार्य कर सकते हैं, जहां पर सच की लड़ाई लड़ सकते हैं, सच बोल सकते हैं। इन्हें बेटोक
यह दूसरे को न्याय दिला सकते हैं। यात्रा के संबंधित कैरियर ये चुन सकते हैं, जैसे ट्रैवल और एक्सप्लोर, ये नई दुनियाओं के लिए बने होते हैं। यह पत्रकारिता, यानी कि अपनी बात सामने रख सकते हैं। पारदर्शिता इनके अंदर होती है, सच बोलने का साहस होता है इनके अंदर। तथा फिलॉसफी के क्षेत्र में भी यह अपना कैरियर आसानी से बना सकते हैं, जहां पर जीवन के अर्थ को यह स्पिरिचुअल से जोड़ करके लोगों को समझा सकते हैं। और यह स्पीकर और कोच भी हो सकते हैं, जहां पर अपनी बातों को लोगों के बीच ले जा सकते हैं। धन के मामले में धनराशि उदार होती है, शायद जरूरत से ज्यादा। ये पैसे जोड़ने में उतना विश्वास नहीं रखते हैं जितना पैसे खर्च करने में। अनुभवों पर, सीखने पर यह पैसा ज्यादा ट्रैवल खर्च करते हैं। ट्रैवल, बुक्स, लर्निंग, एडवेंचर, यही इनका इन्वेस्टमेंट होता है। यह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि, और इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं फील्ड में यह करते हैं। लेकिन जब बृहस्पति की कृपा होती है तो धनु पर अचानक बड़े अवसर आते हैं। ये भाग्यशाली राशियों में से एक राशि मानी जाती है। सही समय पर सही जगह पर होने की कला इन्हें आती है। सलाह यह है, थोड़ी फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखें। भाग्य तो है पर बचत भी जरूरी होती है। ज्योतिष में धनु राशि का संबंध हमारे जांग, हमारी कूल्हों और यकृत से होता है। धनु राशि के लोग स्वभाव से ऊर्जावान होते हैं, लेकिन जब वे स्ट्रेस में होते हैं तो अक्सर अत्यधिक खाने पीने की तरफ जाते हैं, जो लीवर पर असर डालता है और मोटापा शरीर का बढ़ा देता है। इनकी सबसे बड़ी हेल्दी हैबिट की बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज, वॉकिंग और ट्रैकिंग, साइकिलिंग, जब तक ये बाहर हैं ये ठीक रहते हैं। घर में बंद धनु राशि धीरे धीरे मुरझाने लगता है, यानी कि कमजोर बढ़ने लगता है। धनु राशि के स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, इन्हें कुछ सुझाव देना चाहें कि आप स्वस्थ रह सकते हैं यदि इन नियमों का पालन करें, तो नियमित इन्हें आउटडोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे हाइकिंग, रनिंग और योगा इन नेचर। लीवर की इन्हें देखभाल करनी चाहिए। अत्यधिक अल्कोहल या जंक फूड इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेंटल स्टिमुलेशन, बोरियत इनके लिए सबसे बड़ी बीमारी होती है। रूटीन बनाएं, इन्हें स्ट्रक्चर पसंद नहीं आता है पर स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। यात्रा को थेरेपी माने, सीरियसली यह इसका सबसे बड़ा हीलर हो सकता है धनु राशि के लिए। दुनिया धनु राशि को देखती है हंसता हुआ, उड़ता हुआ, फ्री स्पिरिट की तरह, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं या बहुत कम लोग जानते हैं कि धनु राशि के अंदर एक गहरी तलाश होती है। वो लोग हमेशा जीवन में कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं। जब एक जवाब, एक मतलब और एक उद्देश्य को ढूंढना होता है, वो इतने ज्यादा घूमते हैं क्योंकि शायद इन्हें लगता है कि जवाब अगली जगह हो सकता है। वे इतने ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि शायद उन्हें लगता है किताबों में सच्चाई छिपी हुई होगी। ये इतने ज्यादा बोलते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कन्वर्सेशन में वो कनेक्शन मिलता है। धनु हंसता है ताकि रोना ना पड़े, उड़ता है ताकि बंधना ना पड़े, उड़ता है, ढूंढता है क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं उसका एक ठिकाना है, एक घर है, और यही सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है। यह तलाश उन्हें जीवन भर सीखने और बढ़ने से नहीं रोकती। धनु राशि कभी इंटरनली ओल्ड नहीं होती है, उनमें हमेशा एक बच्चे की तरह जिज्ञासा जो होती है जीवित रहती है। चुनौतियों की यदि हम बात करें, कभी कभी वो वर्तमान में एंजॉय करना भूल जाते हैं, इतने फ्यूचर फोकस्ड हो जाते हैं कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि उनका आज का पल उनके हाथ से निकल रहा है। धनु को सबसे जरूरी सबक है मंजिल कहीं और नहीं, यही है अभी है। इतिहास के पन्नों पर धनु राशि के लोगों ने सोच की क्रांति की है, जैसे अमिताभ बच्चन संघर्ष से शिखर तक उन्होंने रास्ता बनाया। यह कोई संयोग नहीं, यह बृहस्पति का आशीर्वाद ही है।
दोस्तों, अगर आप धनु राशि के हैं तो जान लीजिए कि आपकी बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी ताकत है। आपकी तलाश आपको हमेशा बेहतर बनाती है और बेहतर बनाती रहेगी। आपका ऑप्टिमिज्म यह दुनिया की सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। आपकी ईमानदारी भले ही कभी कभी चुभे, पर यही दुनिया को बदलती है। हाँ, कभी कभी थोड़ा रुकिए, वर्तमान को समझिए। क्षितिज सुंदर है, लेकिन जो पल आप अभी हैं वो भी अनमोल है। आप धनु हैं और धनु का तीर हमेशा आकाश को चीरता है। जाओ, उड़ो, खोजो, हंसो, दुनिया तुम्हारे तीर का इंतजार कर रही है। धनु तुम ही हो जो रोशनी लाते हो उस जगह जहां अंधेरे का डर होता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या था। आज के वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।